चाचा चौधरी, इंद्रधनुष और खजाना। लंपट, देखो आसमान में इंद्रधनुष कितना खूबसूरत लग रहा है। चंपक, इस इंद्रधनुष से पैसा कमाया जा सकता है। इंद्रधनुष से पैसा? ये मैंने जिंदगी में पहली बार सुना है। ना सिर्फ हम पैसा कमाएंगे बल्कि अच्छी दिल्लगी भी होगी। हम लोगों से कहेंगे कि जहाँ इंद्रधनुष खत्म होता है उस छोर पर खजाना है। लंपट, क्या लोग तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे? जरूर करेंगे। पैसे में बड़ा जादू होता है। बड़े बड़ों की अकल मारी जाती है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि मेरे पास आदमी भेजो, बाकी मैं समझ लूंगा। जाता हूँ। क्यों साहब, आपको खजाना चाहिए? उधर एक सज्जन बैठे हैं जो 10 रुपए लेकर खजाना दे रहे हैं। कहीं वो लॉटरी के टिकट तो नहीं बेचता? अब तक सैकड़ों टिकट फाड़ कर फेंक चुका हूँ। नहीं, वो आपको सीधे खजाने का रास्ता बताएंगे। आइए मेरे साथ। वो रहे वही सज्जन। कोई लॉटरी या वर्ग पहेली का चक्कर नहीं, सीधे आपको खजाने की जगह बता देंगे। क्या आप सचमुच खजाने का पता बताते हैं? बिल्कुल। तो फिर देर मत कीजिए, ये लीजिए अपनी फीस 10 रुपए। पैसे लेकर लंपट इंद्रधनुष की ओर इशारा करता है। देखो, जहाँ यह इंद्रधनुष खत्म होता है वहाँ जमीन पर बहुमूल्य खजाना पड़ा है। जाओ, उठा लो। मैं चला। इससे पहले कि कोई और वहाँ पहुँचे, मुझे खजाना अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। लंपट, लोगों को बेवकूफ बनाने में तुम्हारा जवाब नहीं। यदि मैं वित्त मंत्री होता तो विदेशों से कर्ज न लेना पड़ता। सारे बजट का पैसा मैं ऐसे ही जुटा लेता। उधर वो व्यक्ति इंद्रधनुष के छोर का पीछा करता है। इंद्रधनुष नदी के उस पार जाता है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र। यह रास्ता इतना दुश्वार और मीलों लंबा होगा मैंने अंदाजा ही नहीं लगाया था। चलते चलते टांगे टूटने लगी हैं। तभी पहाड़ी के ऊपर से एक पत्थर सरकता है। बचाओ! जो उस यात्री के ऊपर गिर पड़ता है। ओह! यात्री उस पत्थर को बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर से हटाता है। कहीं ये खजाने का चक्कर जानलेवा साबित ना हो। आखिरकार यात्री इंद्रधनुष के छोर पर पहुंच जाता है। ओह! आखिर मैं उस जगह पहुंच गया जहां इंद्रधनुष खत्म होता है, पर यहाँ खजाने का नामो निशान नहीं। मुझे उल्लू बनाया। वो यात्री वापस लंपट के पास आता है। मेरे पैसे वापस लौटाओ। खजाना तो दूर, वहां एक पैसा भी नहीं मिला मुझे। तुम इंद्रधनुष के पूर्वी छोर पर गए थे या पश्चिमी छोर पर? पूर्वी। बस यही गलती की। खजाना पश्चिमी छोर पर पड़ा है। मेरी टांगों ने अब और चलने से जवाब दे दिया है। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, लगता है आज कहीं से पैसा मिलेगा। तुमने ठीक सोचा। वहाँ पर एक सज्जन बैठे हैं जो फीस लेकर खजाने का पता बताते हैं। जाओ, वो धन तुम्हारे भाग्य में ही लिखा हो शायद। चाचा चौधरी लंपट के पास पहुँचते हैं। भाई, ये रही तुम्हारी फीस। खजाना कहाँ है? यह इंद्रधनुष जहाँ खत्म होता है वहाँ ढेर सारे करेंसी नोट पड़े हैं। जाओ और उठा लो। आओ साबू, चलें। पहले इसके पश्चिमी छोर को देखें। चाचा चौधरी और साबू छोर की तरफ बढ़ते जाते हैं। अभी इंद्रधनुष खत्म नहीं हुआ, काफी चलना होगा। वहाँ
मैंने गड्ढा खोद लिया है। बैंक डकैती का सारा रुपया यहाँ दबा देते हैं जब तक कि पुलिस शांत ना हो जाए। साबू, तुम लंबे हो, जरा देखना इंद्रधनुष कहाँ खत्म होता है। मैं पत्थर फेंकता हूँ, जहाँ जाकर ये गिरेगा वही इंद्रधनुष का छोर है। और साबू एक बड़ा सा पत्थर उठाकर इंद्रधनुष के छोर की दिशा में फेंकता है। सर्रा! पत्थर जाकर सीधा चोरों के ऊपर गिरता है। ये सब देखकर दूसरा चोर वहां से भाग खड़ा होता है। भूत! भूत! तभी चाचा चौधरी और साबू वहां पहुंच जाते हैं। साबू, नोटों से भरी बोरी, खजाना मिल ही गया। इधर लंपट, अरे वह लौट आया। उसके साथ जो पहलवान था वो जरूर मेरी गर्दन मरोड़ देगा। मुझे यहाँ से खिसक जाना चाहिए। इससे पहले कि लंपट खिसक पाता, चाचा चौधरी उसे आकर पकड़ लेता है। ठहरो, मुझे बख्श दो। मैंने मजाक किया था कि इंद्रधनुष के छोर पर खजाना है। लेकिन हमें खजाना मिला है, ये देखो। पिछले दिनों बैंक में जो डकैती पड़ी थी, ये वही रुपया है। बैंक ने इसका सुराग लगाने वालों को 50,000 रुपया इनाम देने की घोषणा की थी, जो चाचा जी को मिलेगा। इनाम का आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुमने ही तो बताया था कि खजाना कहाँ है।